से फुल एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस थोड़ा बहुत आप लोग कंफ्यूजन अपना अपने पास मत रखिएगा, मेरे पास भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हम ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप देखोगे ये टू टाइप का है। पहला क्या है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपका क्या है ना कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे क्या रहेगा आपका MF इज सेम, बट यहां पर आप देखोगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ना, स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। और स्पेसिफिकली यहां पर हम 3D में देखेंगे। कहां देखेंगे? 3D में। ये 3D 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है मॉलिक्यूलर का लिगेंड का जो पोजीशन आप चेंज करने से मॉलिक्यूल्स बदल जाता है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसी को हम बोल देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें टू टाइप क्या है, पहला क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं ZI, और सेकेंड वाले को क्या बोलोगे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, सो अब आप लोगों को बताता हूं कि जो हमारे सिलेबस में है ना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वो है हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या है? नोट करिए, कोऑर्डिनेशन। सिलेबस में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है? DsP2। और अगर आप बात करोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 का, तो वहां पर किस पे हम चेक करेंगे? स्टीरियो आइसोमर यानी जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर ऑक्टाहेड्रल। अगर आपका 6 लिगेंड अटैच्ड है मेटल से तो वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? sp3d2। और एक और कर सकते हो आप लोग, और करके लिख सकते हो D2sp3। टोटल 6 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे, आप देखिएगा 6 ऑर्बिटल, यानी कि D के 2 और एक S तो 3 हो गए, और P के 3, तीनों हाइब्रिडाइज होंगे तो 6 ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं और 6 लिगेंड आके मेटल से अटैच्ड होता है, जो कि हम VBT में देखेंगे। अगर 4 लिगेंड होगा दोस्तों, मेटल से अटैच्ड है, तो वो स्क्वायर प्लेनर, और 6 होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। साथ में एक चीज और नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट करिए कि टेट्राहेड्रल, स्टार बना के नोट कर लीजिए कि टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड लीनियर कॉम्प्लेक्स, लीनियर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अच्छा लीनियर कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे अगर आपको दे दिया और पूछा कि सर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे कि नो सर ये पॉसिबल ही नहीं है, टेट्राहेड्रल जो है और लीनियर जो कॉम्प्लेक्स है वो ZI और ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। लेकिन बात आती है इनके स्ट्रक्चर की, तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर D2sp2 के केस में बात करता हूँ, सॉरी DsP2 के केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा स्ट्रक्चर, तो वो कैसा होगा वो आप लोग देखिएगा। मान लीजिए कि यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, ये रहा आपका एक मेटल, इधर एक लिगेंड, इधर एक लिगेंड, इधर एक लिगेंड, इधर एक लिगेंड, और यहाँ पे लिगेंड से मैं इसको L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लिगेंड को L। यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड। अब बताइए क्या ये एक स्क्वायर की तरह स्ट्रक्चर है कि नहीं? यस सर। समझ रहे हो आप लोग कैसे स्ट्रक्चर है ये? स्क्वायर की तरह। तो इसको हम क्या बोल देंगे? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। होता क्या है कि वो अब देखिएगा कि यहाँ पे आप देखो कि आप लोग देखिए, पेन ले लीजिए, एक लाइन है, एक ये मार्कर है, और इसके ऊपर एक और मार्कर रख दो। अब बताओ क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर बना, यानी कि आप देखिएगा कि जहां पर ये क्रॉस कर रहा है ना, क्रॉस सेक्शन हो रहा है, दोनों को कट कर रहे हैं, वहां पे मेटल होगा, और उस मेटल के साथ साथ एक काम करता हूँ,
तो मैं पेन बदल देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा व्हाइट बोर्ड की वजह से, कि ये रहा आपका कि एक लिगेंड है यहाँ पर ऊपर अटैच्ड है, ठीक। जहां पे कट कर रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे जहां पे कट कर रहा है वहां पे मेटल होगा, इधर से एक लिगेंड अटैच्ड होगा, इधर से एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड। बताइए 4 लिगेंड अटैच्ड है, क्या ये प्लेनर जियोमेट्री है कि नहीं? yes sir, ये प्लेनर है, और ऊपर से ये स्क्वायर टाइप का है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर क्या नाम दे दिया, स्क्वायर प्लेनर। और ये जो 4 जियोमेट्री होती है, यानी 4 लिगेंड अटैच्ड होगा, और हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, 4 लिगेंड आके 4 कॉर्नर से, देखिए एक यहाँ से लिगेंड अटैच्ड होगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। और 4 लिगेंड अटैच्ड होने के बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, और सारे के सारे लिगेंड एक प्लेन में लाई करेंगे। कहाँ करेंगे? एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है सर, तो वो देखिएगा, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ऑक्टाहेड्रल में करना क्या है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई देखिए, ये रहा आपका मेटल, ठीक है, CMA सेंट्रल मेटल एटम, एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनाइए? एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब बताइए, क्या ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? yes sir, ठीक है, बाकी लोग समझ रहे हो आप लोग? हेलो, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। बोलते रहिए, बोलते रहिए। अब देखिएगा, क्या मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर अगर स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, और बनाने का सेंस क्या है कि इसके ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैंने थोड़ा स्मार्ट बना, इसके ऊपर मैंने एक लिगेंड लगा दिया। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखिए, इसके ऊपर से एक लिगेंड अटैच्ड हो गया, और एक नीचे से लिगेंड अटैच्ड हो गया। बताइए, स्क्वायर प्लेनर के ऊपर से एक लिगेंड और एक नीचे से लिगेंड, आप काउंट करिएगा तो टोटल कितने? 4 प्लेन में, 4 प्लेन में लिगेंड है कि नहीं? देखिए आप, 1 2 3 4, समझ गए? 4 लिगेंड, और 2 लिगेंड ऊपर से और नीचे से प्लेन के अटैच हो रहे हैं, तो मैंने स्क्वायर प्लेनर तो बना दिया है, लेकिन अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो 2 लिगेंड ऊपर से अटैच्ड करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, बताइए? yes sir, तो 2 लिगेंड आपके प्लेन के ऊपर है, और 2 लिगेंड आपके क्या है, प्लेन के नीचे है। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से ये पूछता रहूं कि भाई एक काम करिए कि इनके बीच का एंगल क्या 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। ये टोटल टोटल मेटल के अराउंड में अगर यहाँ से इतना घूमूं तो कितना होना चाहिए? 360, 360। और 4 लिगेंड अटैच्ड है, तो 4 नंबर्स में आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 90 90 90, कितना हो जाएगा? 360। तो इनके 360, बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? yes sir, चलिए, अब एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से यही बोलूं कि भाई ये वाला तो 90 डिग्री है, चलिए मान लिया सर कि 90 डिग्री है 360 की वजह से। अब मैं ये बोलूं कि भाई ये रहा रेड वाला लिगेंड है, और इस वाले लिगेंड के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर है कि नहीं? yes sir, सुन रहे हो सभी लोग? बोलते रहो, थोड़ा बहुत Yes, रिस्पॉन्ड करो आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, इसके बीच में 90, इसके बीच में भी 90, इसके बीच में भी 90, और इसके बीच में, सबके बीच में 90 होगा कि नहीं होगा? yes sir, क्योंकि देखो ना, अब यहाँ पे देखो, सबके एक प्लेन के ऊपर है ना, वो ये चारों लिगेंड के एंगल जो होगा 90 90 90 90 होगा। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि दोस्त ये वाला लिगेंड देखिए, ये वाला और ये वाला के बीच में जो प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे से अटैच्ड हो रहा है, तो इनके बीच का क्या 180 एंगल होगा कि नहीं होगा? yes sir, तो 2 टाइप के एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, एक तो 90 और एक ये वाला कितना हो जाएगा? 180। 80, ठीक है, ग्रेट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, यानी ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 कॉर्नर से, एक तो 4 प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, तो एक ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। हमारा जो भी ज्योमेट्री समझना था, स्ट्रक्चर समझना था, हमने समझ लिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे सबसे पहले किसके केस में?
स्क्वायर प्लेनर के, और फिर हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में। आ जाइए, अब मैं अपने आप को बहुत छोटू सा कर लेता हूँ, इसकी कोई खैर मुझे अब जरूरत नहीं है। तो अच्छा, मेरा वीडियो बड़ा दिख रहा था कि छोटा ही दिख रहा था आप लोगों को, या आप लोगों को बड़ा करना पड़ा था? सर छोटा ही दिख रहा है। अरे यार कोई नहीं, मैंने बड़ा करा था बस, फिर भी अब है। चलिए ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों को मिल रहा था, वो किसकी वजह से मिल रहा था? कि भाई उसके सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में लिगेंड कैसे अटैच्ड है, उसके केस में हम बात करेंगे। तो बेसिकली एक बात बताइएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, ये रहा मेरा ए बी सी डी ई एफ। हाँ बोलिए, आप किसी ने रेंज एड करा था? हेलो, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मैंने मान लिया कि ये मेरे मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब ये मोनोडेंटेड अगर लिगेंड सब अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि कोई मान लो कि वाटर तो वाटर नहीं, सारे अलग अलग है, इसका कहने का मतलब ये। फिर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, तो यहाँ पे मैं अगर ए और ए लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है? कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर ए बी लिखता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इनके एग्जांपल्स में आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा होगा, एक ग्लाइसिनेट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? CH2, और यहाँ पर हो गया आपका O, यहाँ पर O-, और इधर हो गया है NH2। एक तो ये लिगेंड हो गया, ये आपका आ जाएगा अनसिमेट्रिकल लिगेंड में, जो नीचे बनाना चाहिए था, खैर कोई नहीं। और एक और लिगेंड है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, CH2, CH2, ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका NH2। अच्छा एक बात बताइए, कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, इसी को थोड़ा सा और स्मार्ट वे में बनाता हूं ताकि आप समझेंगे, कि भाई ये रहा आपका NH2 इधर इधर, और फिर ये हो गया है आपका, ना ऐसे नहीं कर देते इसको, ऐसे कर देते हैं। एक तो ये हो गया, और इसी पे मैं आपको कर देता हूँ C, ये रहा ये रहा ये रहा। अब बताइए, इनमें से अगर मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, बताइए दोनों साइड अगर आप चेक करोगे तो क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमेट्री है कि नहीं दोनों तरफ? यस सर। ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल लिगेंड। और ए ए इसलिए इसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे? ई एन को किसकी कैटेगरी में? कि भैया ए ए, ये बाइडेंटेड है, दो डोनर साइट है, लेकिन दोनों जगह यहाँ पे NH2 और यहाँ पर भी NH2 है, तो हमने इसको ए लिख दिया, क्योंकि डोनर एटम क्या सेम है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब अगर मैं बात कहूं इस वाले लिगेंड में, तो मान लीजिए कि ये एक डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, क्या यहाँ पर डोनर साइट अलग अलग है कि नहीं? यस सर। जब डोनर साइट अलग अलग है, तो आप यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो इसको लिगेंड को बोल देंगे भैया अनसिमेट्रिकल लिगेंड, अनसिमेट्रिकल लिगेंड, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये मेरा ग्लाइसिनेट लिगेंड है। क्या लिगेंड है? ग्लाइसिनेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GLY से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? AB के, क्योंकि इसका डोनर साइड क्या अलग है, एक जगह नाइट्रोजन दे रहा है, एक तरह ऑक्सीजन दे रहा है, तो अलग अलग है, इसलिए हमने बोल दिया कि भाई साहब ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, लेकिन बाइडेंटेड है। इतना क्लियर हो गया? तो बताइए आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी केस में बात करेंगे? DsP2, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब हम DsP2 की बात करेंगे, तो चलिए आपको शुरू से शुरुआत करते हैं इसमें।
मान लीजिए कि एक मेटल है, तो इस पे कितने लिगेंड अटैच्ड होंगे? 4 लिगेंड। आपने स्ट्रक्चर में देखा अभी कि कितने लिगेंड अटैच्ड होंगे? 4। तो मैं मान लेता हूं कि MA4। MA4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक मेटल है और उससे 4 के 4 लिगेंड कौन अटैच्ड है? और जैसे मान सकते हो कि चारों के चारों जो लिगेंड है वो सेम लिगेंड अटैच्ड है। यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ बोलूं इसका एग्जांपल, तो कोबाल्ट और यहाँ पे क्या हो गया? NH3 4 2+। समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए, एक यहाँ पर एक मेटल है और उससे 4 लिगेंड A4 सेम है, और यहाँ पर भी एक मेटल है कोबाल्ट और उससे अमोनिया जो है 4 लिगेंड सेम अटैच्ड। कहानी ये हो रही है कि अगर आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले फंडा क्या होता है आइसोमेरिज्म की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अलग अलग, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बदल जाती है। तो अब इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे अगर हाफ पोर्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं और एग्जांपल्स इधर डिस्कस करें। तो ये रहा आपका, नहीं 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 नहीं, हाफ। चलिए आ जाइए। तो आपको ये बोलता हूँ कि भाई कोबाल्ट, और यहाँ पे हो गया है NH3, यहाँ पे हो गया है NH3, और यहाँ पर क्या हो गया आपका NH3, और यहाँ पर भी NH3। एक बात बताइए, इस NH3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और इस वाले NH3 को इधर ला देता हूँ, अब बताइए क्या कोई स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। सभी लोग सुन रहे हो? हेलो? यस सर। ठीक है, सुनते रहिए सुनते रहिए। तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ेगा आपके। इसका मतलब कि जब स्ट्रक्चर बदल ही नहीं रहा तो क्या ये GI शो करेगा? तो नहीं। तो हम बोल देंगे भैया डू नॉट शो GI। ठीक है, आप इसको बदलिए इसको बदलिए, आप देखोगे कि हर केस में ये जो अमोनिया, इसके बगल में अमोनिया, इस अमोनिया के बगल में अमोनिया, इस वाले अमोनिया के बगल में अमोनिया, इस वाले बगल में अमोनिया, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो गया, स्ट्रक्चर भी सेम रहा, तो कोई चेंजेस नहीं है। आगे ये थोड़ा और क्लियर होगा, आप समझिएगा। मान लीजिए कि हमने क्या करा दोस्तों कि यहाँ पर ये रहा मेटल और हमने A3B कर दिया, यानी कि यहाँ पर A3B का मतलब कि भाई 3 लिगेंड सेम है, एक लिगेंड नया आ गया। क्या हो गया? एक लिगेंड सर नया आ गया। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स पे चार्ज का थोड़ा बहुत आप लोग देखिएगा, ये रहा आपका कोबाल्ट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है NH3 का थ्राइस, और यहाँ पर हमने एक Cl कर दिया। बताइए सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्जांपल कि भाई 3 लिगेंड आपका सेम है और एक लिगेंड आपका क्लोरीन अलग है। डन? समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब इस एग्जांपल को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई ये रहा कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आप देखोगे, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, ये रहा आपका 3NH3। ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। अगर मैं आपसे चेक करता हूं तो कहूंगा कि भैया ये क्लोरीन के बगल में यहाँ पर क्या है? एक अमोनिया। इस क्लोरीन के बगल में एक अमोनिया, और इस वाले अमोनिया के बगल में एक अमोनिया, इस वाले अमोनिया के बगल में एक अमोनिया। चलिए सर, मैं मान लिया कि सर ये हमारा स्ट्रक्चर था। मैंने क्या करा, इस क्लोरीन को इसके साथ इंटरचेंज कर दिया, और जैसे मैंने इंटरचेंज करा तो मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिल गया, वो कोबाल्ट, और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर आपका क्या आ गया? NH3। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले से ही NH3 प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया? NH3। चलिए ये चेक करते हैं। देखिए इस क्लोरीन के बगल में अमोनिया, इस क्लोरीन के बगल में अमोनिया, और इस अमोनिया के बगल में अमोनिया, इस बगल में अमोनिया। क्या पहले में भी यही केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो क्या कोई स्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है? आप चेक करोगे तो सब सेम ही आएगा। यानी जब स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है तो ये GI शो नहीं करेगा। तो भैया यहाँ पे भी इसके सामने आप क्या लिख सकते हो? डू नॉट शो GI। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं अपना जो अगला है कि भाई हमने लिया यहाँ पर मेटल था Ma2B2। Ma2B2, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सर यहाँ पर जो है ना, 2 लिगेंड हमारा सेम है और 2 लिगेंड सेम है। टोटल 4 लिगेंड होने चाहिए स्क्वायर प्लेनर के केस में, तो 2 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड। हेलो, चलिए प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये रहा कोबाल्ट, यहाँ पर हमने बोला कि भाई NH3,
ट्वाइस और यहाँ पर Cl2 कर दिया। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं कि सर ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा। रियलिटी ये है कि आ जाइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये रहा आपका मेटल, तो मेटल में क्या था आपका कोबाल्ट, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कोबाल्ट, और यहाँ पर हमने ले लिया NH3, यहाँ पर हमने ले लिया NH3, और इधर ले लिया Cl, और इधर ले लिया हमने Cl। क्लियर, समझ में आ गई बात। हमने क्या कहा कि चलिए सर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और हम चेक करते हैं। तो बताइए मेटल के सेम साइड, इधर चेक करिए राइट साइड पे, क्या अमोनिया लिगेंड ये दोनों है सेम साइड है कि नहीं? Yes, sir. तो जब ये सेम साइड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमने क्या करा दोस्तों, जैसे बाकियों में हम चेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बाकियों में हम चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम वही चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये Cl3 होगा, Cl होगा, हमने इस अमोनिया को चेंज करके यहाँ पे कर दिया। क्या कर दिया? इस अमोनिया को चेंज करके इधर कर दिया, और आप देखोगे एक नया स्ट्रक्चर मिल के आएगा। ये यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पर NH3 हो गया, और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया NH3, इधर Cl। अब देखिए इसी लाइन को आप ड्रॉ करिए। अब आप देखोगे कि एक जो अमोनिया पहले था, क्या था, एक अमोनिया जो पहले था इसके साथ में अब कहाँ चला गया? इसके अपोजिट साइड। अपोजिट साइड आ गया कि नहीं आ गया, बताइए आप लोग। Yes, sir. इमेजिनरी लाइन के ये अमोनिया जो था सेम साइड था, अब वो अपोजिट साइड में चला गया है। एक क्लोरीन जो यहाँ था वो कहाँ चला गया? इस तरफ, इसके अपोजिट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर, अब देखिएगा ट्रांस का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो ये कौन सा GI हो गया? ट्रांस आइसोमर। क्लियर हो गया? बताइए आप लोग, Yes, sir. समझ गए? तो आपको बस यही चेक करना है कि मेटल के अगर सेम साइड है स्क्वायर प्लेनर में, दोनों बॉन्ड सेम साइड है तो वो सरफेस, और अगर ट्रांस अपोजिट साइड चला गया एक दूसरे के, ऐसे ऐसे मान सकते हो कि ये 180 डिग्री पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सिस हो गया। तो यहाँ पे Ma2B2 जो है वो क्या शो करने वाला है? बताइएगा, GI। तो इसको आप लिख दीजिए सो GI। तो कौन सा? Ma2B2 अगर फॉर्मूला दिख जाए कि भैया दो लिगेंड सेम मेटल से अटैच्ड है, तो वो GI शो करेगा। और कितने नंबर ऑफ GI शो करेगा? तो 2। कितने नंबर ऑफ? 2। एक होगा आपका सिस और एक होगा आपका ट्रांस, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 2। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पर ले लेता हूं M, और यहाँ पे ले लेता हूं A2BC, टोटल 4 लिगेंड चाहिए, तो हमने 4 लिगेंड यहाँ पर कर दिया है। Ma2BC की बात करेंगे तो BC में क्या हो जाएगा कि भाई इसी लिगेंड में ला देता हूँ कोबाल्ट, और यहाँ पर हो गया है आपका NH3 ट्वाइस, और यहाँ पर हमने एक क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर H2O ले लिया। देखिएगा ये कितने लिगेंड हो गए यहाँ पर? तो ऑब्वियसली 4 लिगेंड है, 2 अलग अलग है और 2 सेम है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, आप देखते रहिए। चलिए सो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, और ये रहा आपका H2O, ये रहा आपका Cl। अब देखिए इस वाले केस में आप चेक करोगे तो सेम लिगेंड सेम साइड है। ठीक है, NH3 कहाँ है? ये सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। ठीक है, और अगर मैं इसमें से ही इसको इधर वाटर के साथ एक्सचेंज कर दूं तो आपको अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो कोबाल्ट के साथ। ये रहा आपका H2O, और ये रहा आपका NH3, और ये रहा आपका यहाँ पर NH3, ये रहा Cl। अब बताइए यही अमोनिया लिगेंड क्या इस मेटल के अपोजिट साइड चला गया कि नहीं चला गया? Yes, sir. समझ गए? तो अगर ये अपोजिट साइड चला गया है तो इसको क्या बोलोगे? ट्रांस। ठीक, तो ये भी GI शो करेगा। Ma2BC जो है ये GI शो करेगा, तो ये बोल दो आप कि भाई शो
Zi। और कौन कौन सा, तो भैया सिस, एंड दूसरा कौन सा, ट्रांस। नंबर कितने हो जाएंगे, एक सिस करेगा एक ट्रांस, तो दोनों का वेट करिए, 2 Gi शो करेगा। चले, अब आ जाता है यहाँ पर कि भाई अब 2 अलग अलग लिगेंड था, एक सेम था, यहाँ पे टोटल 3 लिगेंड थे। अगर हम ये बोल दें सर कि MABCD चारों लिगेंड अलग हो जाए, क्या हो जाए, चारों लिगेंड अगर अलग हो जाए, तो इस केस में एक एग्जांपल रख लीजिए यहाँ पर। ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3, फिर यहाँ पे Cl, फिर एक H2O, और एक और कोई लिगेंड ले लेते हैं। कौन सा लिगेंड ले लें, ClH2O NH3, और यहाँ पर एक Br-। ठीक है, तो Br लिख लेते हैं। ये लिगेंड हो गया। चार्ज इसके ऊपर मेंशन नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। पहले हम समझते क्या ये Gi शो करेगा, तो ऑफ कोर्स ये शो Gi। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कितने Gi शो करेंगे, कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो वो आप समझिएगा। अगली स्लाइड पे चलते, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल हमने लिया कि भाई मेटल है ABCD। ठीक है, और इसके एग्जांपल के तौर पर हमने लिया कोबाल्ट NH3, एक था यहाँ पे एक Cl था, एक H2O था, और एक ब्रोमाइड लिगेंड था, ब्रोमाइड लिगेंड था। अब आ जाइए यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा आपका कोबाल्ट, और इसके सामने मैंने रखा NH3, यहाँ पर रखा Cl, यहाँ पर रख दिया आपका H2O, और यहाँ पर क्या रख दिया, Br। हम क्या कह रहे हैं कि देखो सर, एक काम करते हैं कि ये Br को फिक्स कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, फिक्स कर लेते हैं। Br को फिक्स करने के बाद से इसके रेस्पेक्ट में, अमोनिया के रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया। क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, चेंज WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू NH3 लिगेंड। ठीक है, NH3 लिगेंड के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं दोस्त कि एक बार ना अमोनिया और वाटर को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, एक बार अमोनिया और वाटर को चेंज करेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा देखिए, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो भैया NH3 कहाँ जा रहा है, वाटर की जगह। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कोबाल्ट, यहाँ पर हो गया H2O, यहाँ पर क्या हो गया NH3, यहाँ पे हो गया आपका Br, और यहाँ पे हो गया आपका Cl। दोनों स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको एक चीज फर्क मिलेगा कि दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्या, दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है। तो चलिए ये देखते हैं क्यों। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अमोनिया के केस में आ जाइए, अमोनिया के बगल में क्लोरीन है और वाटर है। यहाँ पे देखोगे कि इस वाले अमोनिया के बगल में वाटर तो है, लेकिन बगल में क्या आ गया, ब्रोमाइड आ गया। बताइए स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं बदल गया। Yes, sir. ठीक है, तो स्ट्रक्चर बदल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से, जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका अभी भी सेम है। तो मैं मान लेता हूं कि ये रहा स्ट्रक्चर एक फर्स्ट, और ये रहा स्ट्रक्चर आपका कौन सा, सेकेंड। एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि इनका हम पोजीशन चेंज कर। अब आती है कि इसी में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब इसी को मैं चेंज करता हूं आगे। वैसे बेसिकली मुझे यहाँ पे चेंज करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। देखिए हमने एक बार इसको चेंज किया तो हमें मिला। अब हम किसको चेंज करेंगे, अमोनिया और क्लोराइड को चेंज कर देते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, वो देखिए कोबाल्ट, और यहाँ पर आपका क्लोरीन चला गया, यहाँ पर आपका NH3, और इधर आ गया आपका Br, और इधर आ गया है आपका H2। चलिए आ जाइए देखिए, अब आप चेक करिए इस अमोनिया के रेस्पेक्ट में। तो इस वाले में आप देखोगे कि अमोनिया के बगल में क्लोरीन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस अमोनिया के रिस्पेक्ट में क्लोरीन तो आ रहा है, लेकिन अब कौन आ गया, Br आ गया। बताइए दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्या, ये No, नहीं, sir. नहीं।
सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। और ये तीन, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि सर अगर किसी मेटल से चार अलग अलग स्क्वायर प्लेनर के केस में अलग अलग लिगेंड अटैच्ड हैं तो वो कितने जीआई शो करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल्स टू 3। अगर चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हैं तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना करेगा, सो 3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए, और वो ऐसे ही आपको चेंज करना है कि भैया ब्रोमीन के सामने वाला आप अमोनिया फिक्स कर लीजिए, एक बार इसको चेंज कर दीजिए वाटर के साथ, एक बार क्लोरीन के साथ, हो गया आपका स्ट्रक्चर डन। ठीक है, Yes, sir. बाकी लोग समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। सबको यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलिए, क्योंकि हम एग्जांपल्स कर लेंगे आखिरी में, तो ज्योमेट्रिकल के केस में आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी और भी कई चीजें थोड़ा कवर तो करना पड़ेगा हमें फटाफट। ये तो था कि भाई मोनोडेंटेड लिगेंड थे, क्या थे ये सारे के सारे, कैसे थे, मोनोडेंटेड लिगेंड थे। लेकिन अगर बाईडेंटेड आ जाए तो क्या करोगे आप लोग? ठीक है, तो क्या करोगे, तो चलिए आइए उसके लिए भी देखते हैं कि सर अगर हमारा बाईडेंटेड लिगेंड होगा तो उसके लिए कहानी ये दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये रहा आपका मेटल और इससे अटैच्ड है ए क्या, ए ट्वाइस, दो अटैच्ड हैं। इसका मतलब कि ये रहा आपका कोबाल्ट और यहाँ पर एथिलीन डाई एमाइन ट्वाइस। चार्ज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एन लिख देता हूं ताकि आप समझ जाइएगा। अब हुआ क्या कि ये रहा कोबाल्ट और यहाँ पे आप देखते रहिए, कलर थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज करते हैं, बहुत देर से इसी से लिख रहे हैं। ये रहा आपका कोबाल्ट, जहां पर ये रहा आपका NH2, ये रहा ऐसे आएगा और फिर NH2 और यहाँ पे ऐसे जुड़ा। दूसरा एथिलीन डाइएमाइन जो है NH2 ऐसे, यहाँ पर भी आप देखोगे NH2, ये रहा ये रहा ये रहा। एक बात बताइए, इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब इस NH2 को देखिए, इस वाले NH2 को इसके साथ ही एक्सचेंज कर सकते हैं ना? किसके साथ? इसके साथ एक्सचेंज करूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. आप लोग बताइए, अगर मैं मान लूं कि ये NH2, ये NH2, ये NH2, इसमें डोनर साइड सब में सेम है। सेम होने का मतलब क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि Ma4 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि भाई लिगेंड देने वाले तो सब में सेम है कि नहीं? Yes, sir. मैं इसको इसके साथ चेंज करूं, ये इधर ला दूं तो भी कुछ फर्क नहीं, इसको इधर ला दूं इसको इधर ला दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि चारों ये सिमेट्रिकल है, तो मुझे बदलने से कोई भी स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं। इस NH2 को इस NH2 को फ्लिप कर दूं, पलट दूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जैसा दिखेगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और चेंज करने पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। यानी कि अगर आपका बाईडेंटेड लिगेंड है, क्या बाईडेंटेड लिगेंड, कितने अटैच्ड हैं, दो, तो वो क्या होंगे, ये GI कभी शो नहीं करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, डू नॉट शो GI। समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम आ जाए कि सर अगर मान लीजिए कि मेरे पास मेटल है, एक बाईडेंटेड लिगेंड है, क्लियर, सॉरी अनसिमेट्रिकल बाईडेंटेड लिगेंड है, तो मेटल ए बी ट्वाइस। तो इसका एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं आप लोगों के लिए, ये रहा कोबाल्ट और आपका ग्लाइसिनेट लिगेंड, कौन सा, ग्लाइसिनेट लिगेंड ट्वाइस, जो कि ये आपका अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। उसका स्ट्रक्चर में बताता हूं। मैंने क्या करा दोस्त कि सर एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते, ठीक है? तो देखिए, ये रहा आपका मेटल कोबाल्ट और ग्लाइसिनेट लिगेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका NH2, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे
और ये रहा आपका O माइनस, एक तो ये हो गया। और सिमेट्रिकल एक और ऐसे ही बना देता हूं कि ये रहा सर, आप देख लीजिए। बताइए, यहां से कोऑर्डिनेट चार्ज हटा देता हूं, ये ऐसे अटैच्ड है, ये लोन पेयर यहां से। बताइए क्या ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, क्या ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? Yes, sir. सिमेट्रिकल लग रहा है आप लोगों को? Yes, sir. लेकिन लिगेंड मेरा सिमेट्रिकल नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, इधर से आप एक काम करिए, ड्रॉ करिए, इधर से नाइट्रोजन है, इधर हो जाता है। अगर इधर भी कुछ होता तो सिमेट्रिकल होता, तो लिगेंड मेरा सिमेट्रिकल नहीं है। अब एक बात बताइए, चेक करिए आप लोग, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए। क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ। बताइए, मेटल के ऊपर सेम साइड NH2 डोनर, इधर भी NH2 डोनर, इधर क्या O और इधर O, ऑक्सीजन डोनर है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो बताइए, सेम ग्रुप सेम साइड हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. सुन रहे हो बाकी लोग? बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? यानी देखिए, ये NH2, ये NH2 सेम साइड है, तो इस वाले ज्योमेट्री को हम क्या बोल देंगे? सिस GI, सिस जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब आ जाइए, अब मुसीबत यहाँ पे अब आने वाली है कि अगर मैं क्या करूं दोस्तों, कि यहाँ पर आप देखिएगा कि इस वाले मॉलिक्यूल्स को, इस NH2 को इधर ला दूं और इस ऑक्सीजन को पलट करके ऊपर लेके जाऊं। ठीक है, किसी एक को, दोनों में से किसी एक को मैं फ्लिप कर दूं, कि भाई डोनर साइड क्या कर दूं? बदल दूं। और जैसे ही मैं बदलूंगा तो आप लोग देखोगे कि एक नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, लेकिन डोनर साइड फ्लिप होने की वजह से स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, इधर हो जाएगा ऑक्सीजन, और फिर ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा आपका ये, फिर इधर हो गया आपका NH2, और यहां से एक बॉन्ड। साथ में आप देखोगे कि दूसरा वाला इधर वाला जो लिगेंड है वो आपका सेम ही रहने वाला है। तो ये हो गया है आपका NH2। यहाँ पर आप देखोगे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा आपका O। अब इसमें आप चेक करिए, एक काम करिए कि यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए। बताइए कि सेम डोनर NH2, सेम ग्रुप जो है NH2 और NH2, क्या अपोजिट साइड है कि नहीं मेटल से? Yes, sir. तो बताइए, अगर अपोजिट साइड कोई लिगेंड होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांस GI बोलते हैं कि नहीं बोलते? Yes, sir. क्या बोलेंगे हम इसको? ट्रांस GI, यानी ट्रांस जियोमेट्री है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर AB2 टाइप का है तो वो GI शो करेगा, तो आप लिख दीजिए शो GI। कितने GI शो करेगा? तो 2 GI शो करेगा, एक आपका ट्रांस और एक क्या करेगा? सिस। क्लियर हो गया? Yes, बताइए sir. आप लोग। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बस इतना ही था स्क्वायर प्लेनर के केस में। अब आगे बढ़े अपना ऑक्टाहेड्रल के केस में। चले आगे बढ़े ऑक्टाहेड्रल के केस में। Yes, sir. चलिए, अब बात करते हैं कि भाई आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आइसोमेरिज्म इन सो GI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल में यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई 6 का मतलब कि यहाँ पर कितने लिगेंड मेटल से अटैच्ड होंगे? 6 लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब कितने लिगेंड मेटल से अटैच्ड हैं? तो 6 लिगेंड जो है वो मेटल से अटैच्ड है। तो चलिए आ जाइए, अब आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैंने क्या रखा दोस्तों, कि मेरे पास एक मेटल है Ma6। बताइए, Ma6 का मतलब, एक एग्जांपल में ले लेता हूं, वो एग्जांपल रहेगा Me6 प्लस माइनस जो भी होगा N होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे हम लोग। तो अब बताइए, क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. बाकी लोग आलसी हो गए, बोला करो कम से कम।
हेलो, सुन रहे हो आप लोग? या तो समझ में नहीं आ रहा या बोलना नहीं चाहते। एक कंफर्म कर लो, कोई बोलना नहीं चाहते या समझ में नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। समझ में नहीं आ रहा या बोलना नहीं चाहते आप लोग? सर आ रहा है समझ। ईशा, आपको समझ में आ रहा था अब तक? सर क्रिस, हेलो क्रिस, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। साहिल, यस सर। ग्रेट। मीनाक्षी, आपको आ रहा है? यस सर। चले, अगर आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं आ रहा होता तो फिर दिक्कत के समय कुछ था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा MA6 में इसको सीधा लिख लीजिए, डू नॉट शो GI। ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। भाई ये रहा आपका आयरन, ये रहा साइनाइड, ये रहा आपका साइनाइड, ये रहा आपका साइनाइड, ये रहा आपका Cn, ये रहा आपका Cn, और यहाँ पे भी आपका Cn है। अब बताइए ना, इसको इसके साथ एक्सचेंज करूंगा, क्या स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि भाई जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, तो अब अगर कुछ फर्क ही नहीं है तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस ही नहीं आने वाला, तो ये GI शो नहीं करे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में स्ट्रक्चर अगर अलग होगा तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, और उसी को हम बोलेंगे वो GI शो कर रहा है। अब आ जाती है बात यहाँ पर कि आपका जो लिगेंड है ना MA5B, ठीक है, MA5B में, यानी कि आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये रहा आपका Cl, और यहाँ पे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका आयरन, और यहाँ पे क्या हो गया Cl5, और यहाँ पर एक और कोई लिगेंड लिख सकते हैं हम लोग, H2O। सर ये भी ठीक नहीं है, करेगा। ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये रहा आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पे मैंने रख दिया H2। ठीक है, अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि अगर 5 लिगेंड आपका सेम है तो ये GI शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा MA4B2 में, यानी कि 4 लिगेंड सेम है और जो 2 लिगेंड है वो भी सेम है, टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर में Fe, यहाँ पे लिख देता हूं मैं Cl5H2O ट्वाइस। क्या ये GI शो करेगा? तो यस, ये GI शो करेगा। और उसमें भी कौन कौन सा? तो एक सिस और एक कौन सा शो करेगा? ट्रांस। ट्रांस। ठीक है, चलिए, ऐसा क्यों करेगा? आ जाइए इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ये रहा आपका आयरन, और इधर हो गया आपका क्लोरीन, इधर हो गया क्लोरीन, इधर हो गया क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि देखिएगा, ये बताइए, ये अगर मैं मान लो कि ये स्क्वायर प्लेनर है, तो बताइए ये प्लेन पे है कि नहीं? प्लेनर है कि नहीं मॉलिक्यूल्स? यस सर। यस अब हमने क्या करा कि हमने मान लिया कि बाकी जो 2 लिगेंड, ये वाटर जो 2 लिगेंड आने वाला है वो कहाँ जाएगा? तो एक जो वाटर लिगेंड है वो H2O प्लेन के ऊपर जाएगा, तो दूसरा उसके अपोजिट नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरा लिगेंड कहाँ जा रहा है दोस्तों? तो H2O नीचे जा रहा है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, यानी कि एक ऊपर है तो उसका अपोजिट नीचे है। तो दोनों लिगेंड अगर अपोजिट है, प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ऑक्टाहेड्रल में ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? ट्रांस। क्या बोल देंगे? ट्रांस। अगर आप लोगों को ड्रॉ करना होगा तो आप क्या करोगे कि पहले प्लेन में रख दो 4 लिगेंड, और एक ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, और इससे पता चलेगा कि दोनों प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर तो एक नीचे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्रांस ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात आ जाती है सिस के लिए। तो सिस के लिए यहाँ पे देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको,
ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर। सर Cl4 नहीं होगा वहां पे? क्या? अच्छा हाँ, या सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका Cl4 होगा, ठीक है, Cl4 ये होगा, Cl5 नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, ये आयरन, तो इधर हो गया ये 4 वैलेंसी आप रख दो, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, ये रहा आपका H2O, एक वाटर, और उसके बाद से इधर एक Cl रख दो। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है कि अगर ना यहाँ पर भी आप H2O रखोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, ये रहा आपका Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, देखिए, ठीक। अब यहाँ पे मैं काम करता हूं कि इसी वाटर को अगर मैं यहाँ पर भी रखूंगा तो आप देखोगे कि ये सेम साइड लग रहा है, ठीक है, एक तरफ लग रहा है कॉर्नर पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस ज्योमेट्री। क्या 6 बोलेंगे इसको, सिस, ठीक है। 6 बशर्ते एक आपको ऊपर रखना है और बाकी कहाँ रखना है, एक कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे कहीं पे भी रख सकते हो। अब इसी H2O को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये रहा F और यहाँ पे रहा ये H2O, और ये जो था Cl, तो यहाँ पर भी आप क्या रख सकते हो, H2O। इनके क्योंकि ये चारों जो है ना वो इक्वल ही है, ठीक है, ये Cl हो गया। तो ये भी क्या हो गया, अब आप देखो ना कि इसी तरह पे एक ही कॉर्नर पर सेम साइड, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सिस। क्लियर हुआ? यस सर। सर चलिए, हाँ बोलिए। सर सिस और ट्रांस तो वैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं मांगती है क्या? नहीं नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की जब हम बात करेंगे तब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या कंसीडर करने वाले, एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? हाँ जी, हाँ जी सर। यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग कि भाई हम प्लेन की बात करेंगे। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि देखो सर, डबल बॉन्ड के अराउंड हमें देखना है कि भाई सेम साइड है डबल बॉन्ड के तो वो सिस है, और अगर अपोजिट साइड है तो क्या है, वो ट्रांस है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्लेन कंसिडर करेंगे, ठीक है, समझ गए आप? यस सर। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन में आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तभी आएगा जब डबल बॉन्ड, लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा कोई सिनारियो नहीं। तो ये हो गया आपका, और कुछ नहीं, बस इतना ही। चलिए, सो क्लियर हो गया Ma2B2। अब आ जाते हैं एक नया स्ट्रक्चर, वो हो जाएगा Ma3B3। टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए। अब इसके लिए एग्जांपल में ले लेता हूं कि FeCl3, और ये हो गया आपका H2O थ्रायस। अब ये भी क्या करेगा, S, ये शो करेगा, इसमें एक आइसोमर हो जाता है फेशियल, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, मर। मर मतलब मेरिडियनल होता है, फेशियल और मेरिडियनल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के लिए अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है सर, यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर 3 लिगेंड सेम है, 3 लिगेंड सेम है, आप लोग याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े, याद कर लीजिए। फिलहाल के लिए आप समझिए कि अगर सर मेरे 3 लिगेंड, जैसे कि मैं आप लोगों से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका मेटल, और यहाँ पे एक लिगेंड, कौन सा लिगेंड, यहाँ पे Cl है ना, चलिए पहले तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो। सो यहाँ पर अगर हमें ड्रॉ करना है तो थोड़ा बहुत, यहाँ पे एक Cl थोड़ा बड़ा, एक Cl अभी थोड़ा बड़ा Cl, और बच गए 3 लिगेंड। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं दोस्त, ये रहा H2O, H2O, ये रहा H2O। अगर मैं इनको मिलाऊं, क्या करूं, कलर बदल के, अगर इन तीनों कॉर्नर्स को अगर मैं यहाँ पे मिलाऊं, कि ये तो पहले आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो आप, अगर आप क्या करते हो, इसको मिलाते हो, ठीक है, और साथ में इसको मिलाओगे, देखो, तो अगर इनको मिलाओगे तो आप चेक करो ना कि यहाँ पे देखो, एक फेस पर ये तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक ऐसा प्लेन बन रहा है, ऐसा कोऑर्डिनेट का, और ये तीनों एक ही फेस में दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए आप लोग, एक प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप? यस सर।
और इधर भी आप सिमिलरली अगर आप क्या करो, ड्रॉ करो, आप ऐसे एक ड्रॉ करोगे और इसको आप मिलाओगे तो देखोगे कि इधर भी एक फेस क्रिएट हो गया। दो Yes, sir. अलग अलग फेस क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग? तो अगर कभी ऐसा हो दोस्त कि यहाँ पे अगर तीनों जो है सेम साइड, क्या हो जाए कि एक मेटल से 3 कोऑर्डिनेशन इधर और 3 कोऑर्डिनेशन इधर, और जब उनको मिलाओगे एक प्लेन क्रिएट करोगे तो एक फेस में तीनों एक ही फेस में आ जाएंगे, इधर तीनों एक फेस में आ जाएंगे। तो ऐसे आइसोमर, यानी कि मेटल और 3 अलग, 3 इस तरफ अलग, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलेंगे? फेशियल आइसोमर। क्या बोलेंगे? Facial isomer. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है? फेशियल जीआई। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमर, और इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे? FAC। क्लियर? समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए, इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बनाना है तो बना लीजिए। और ये किसके लिए होगा? कौन से कंपोजिशन के लिए? कि भैया 3 लिगेंड सेम और 3 लिगेंड सेम, टोटल 6 लिगेंड ही होते। तो अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है कि सर एक फेशियल और एक मेरिडिनल बनाएगा। फेशियल आप लोगों ने समझ लिया, अब मेरिडिनल की बारी है, तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लो। चलो फटाफट, जरूरी है ये। और ये सारे नोट तो कर रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. बढ़िया। हाँ 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 हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए आगे। मान लेते हैं यो मेटल की जगह आप क्या रख सकते हो दोस्त? आयरन रख सकते हो। यहाँ पे मेटल की जगह क्या रख सकते हो आप लोग? Fe। हमारा एग्जाम्पल के पॉइंट। अगर इसी एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई देखो सर, मेरे पास एक आयरन मेटल है और इसकी 4 वैलेंसी है, ये 4 वैलेंसी तो हो गई। अब साथ में सर एक ऊपर वैलेंसी है, एक नीचे वैलेंसी है। क्या है? एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 वैलेंसी हो गई है। हमने कहा कि सर देखो, एक देखिए, एक क्लोरीन, ठीक है, ये रहा आपका 2 क्लोरीन, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3 क्लोरीन। अब बताइए, अगर मैं इसको रखूं तो ये इनको कनेक्ट करिए, देखिए एक स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, और यहाँ पर आप 3 लिगेंड रख दो। क्या रख दो? ये रहा आपका H2O, एक H2O यहाँ पर रख दो और एक H2O यहाँ पे रख दो। आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ऑक्टाहेड्रॉन है ना, यहाँ पर ये वाला H2O, अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे कि भाई ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, 3 कॉर्नर को आप रख लो, और उसके बाद से बचे हुए पोजीशन पे आप क्या करोगे कि बाकी लिगेंड को रखोगे। तो यहाँ पे देखोगे कि ये H2O और ये H2O, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रॉन को ना ऐसे हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। मेरिडिनल का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑक्टाहेड्रल को, ज्योमेट्री को हाफ से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये रहा आपका Cl, ये रहा Cl, इस स्ट्रक्चर को ये हाफ से डिवाइड कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? मर। ठीक है, मेरिडिनल का मतलब मर आइसोमर, मर जीआई, ऑक्टाहेड्रल के केस। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करोगे भाई, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे रख के, तीनों अल्टरनेट रख के, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, एक ऊपर एक नीचे और बचा हुआ एक कॉर्नर पे, तो वो बन जाएगा आपका मेरिडिनल आइसोमर। ठीक है, तो एक फेशियल, दूसरा क्या हो गया आपका? मेरिडिनल। यही इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये तो 3 के हमने केस में समझ लिया कि भैया एक फेस, एक मर शो करेगा। अब आ जाती है बात कि MA2B4 करता हूं, बी का नंबर बढ़ रहा है ना, देखिए B1 था, B2, B3, B4। तो अब बताइए, यहाँ पे 5 था,
4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब देखिए MA2B4 यानी कि 4 लिगेंड सेम है बी और 2 ए लिगेंड सेम सेम है, तो क्या ये वाली केस जो है यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए आप लोग। समझ गए आप लोग? ये देखिए सर क्या ये इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, व्हाइट से जो मैं अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को। यस सर 4 लिगेंड सेम, 2 लिगेंड सेम, तो भैया इन दोनों इसके केस में भी वही आएगा। तो आप बस लिगेंड से समझिए कि सर 4 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड सेम है, ऐसे तो वो जीआई। उसके बाद का आगे कुछ है नहीं यहाँ पर जीआई के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए बस इतना ही आप समझिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर यहाँ पे देखिएगा कि एक ग्राम मेटल ये ABCDEF टोटल कितने लिगेंड है, 6 अलग अलग लिगेंड है कि नहीं। यस सर Fe यहाँ पे रख देता हूँ Cl, यहाँ पे रख देता हूँ Br, यहाँ पे रख देता हूँ I, यहाँ पे रख देता हूँ H2O, तो कितने हो गए 3 4 5 एंड यहाँ पे रख देता हूँ NH3। अब बताइए इतने कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये भी जीआई शो करेगा, क्या करेगा, सो जीआई। लेकिन जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ड्रॉ करोगे तो टोटल कितने आएगा 15। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर ऑक्टाहेड्रल के केस में जो जीआई है सर वो अगर 6 लिगेंड 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड है तो वो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना शो करने वाला है 15 समझ गए आप लोग। यस सर Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। सो यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये सारा नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। हम्म सात दो, अभी 10 मिनट बाकी है, 10 नहीं 12 मिनट, 13 मिनट। एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट बनाया, बनाते हो कि नहीं आप लोग नोट, यस सर बनाते हैं बाकी लोग बनाते हो आप लोग। Yes, sir. ठीक है बढ़िया, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे और 10 से 15 मिनट का सेशन होगा ताकि वहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप लोग नोट बनाओ तो नोट से रिवाइज करो। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। So optical isomer expected tetrahedral complex B type, we know optical isomer has been oscillated. So compound containing two unsymmetrical bidentate ligand haven't resolved into. Rarely occur in a square planar complex about the presence of axis of symmetry. So this is what we know. Sir, रात को क्लास लगेगी? हाँ आज क्लास रहेगी। Okay, sir. एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए नहीं करा कि किसी ने आप लोगों में से ही ऐसा हुआ कि किसी ने मैम ने पूछा था कि वर्क आप लोगों का कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग। तो होमवर्क जैसे मान लीजिए मैम या मैंने दिया, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप लोग। अब जो आप यस लोगों का पढ़ने आप लोगों को जो पढ़ने का टाइम है उसमें भी मैं आके पढ़ाने लगता हूँ, फिर आप लोगों का होमवर्क नहीं होता है, रिवीजन नहीं होता, और भी कई सारी चीजें नहीं होती हैं, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप पढ़ते रहेंगे और रिवीजन कब करेंगे, क्वेश्चंस आप कब करेंगे। इसके लिए मैंने 2 से 3 दिन का थोड़ा बहुत होल्ड रखा था ताकि आप लोग वो भी जो आपका कंप्लीट है, स्कूल का भी वर्क है वो भी आप लोग कंप्लीट करें। समझ में आ गई बात। यस सर
आज कंटिन्यू करेंगे, आज हो सकता है 45 या 1 आवर की क्लास रखेंगे, ताकि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का कवर तो होता रहे धीरे धीरे। चलो दोस्तों कंटिन्यू करें अब। Yes, sir. चलिए, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे लिख लीजिए कि टेट्राहेड्रल, लिखिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो है ना टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो जीआई सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इवन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर जो कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल ही जीआई शो करता है। समझ में आ गई ना। और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं तो वो भी शो करते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड में भी, लेकिन स्पेशली टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो जीआई शो नहीं करता, क्योंकि सबका बॉन्ड एंगल सेम होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर उसको रोटेट कर देता है तो उसको बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। लेकिन आप कंडीशंस कैसे सर कि हम पता करेंगे कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक करोगे दोस्तों, तो वो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि क्या चेक करोगे आप लोग कि अगर सर मॉलिक्यूल्स में स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे वो क्या हो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो क्या करेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तो अब चेक क्या करना है हमें, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखिए, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज दैट सब्सटेंस शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट्स स्ट्रक्चर। यानी कि वो प्लेनर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अब आप लोगों से एक बात कहता हूं कि भैया यहाँ पर टेट्राहेड्रल तो वो जीआई शो करता ही नहीं है, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता ही नहीं है। हम बात करेंगे स्पेशली ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो दोस्तों आ जाइए, ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए आप स्पेशली आप लोग लिख लो कौन कौन सा शो करेगा, वो मैं लिखा ही देता हूँ, फिर हमें ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा आपका M A2B2C2। एक तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, MABCDEF। जब सब अलग अलग है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो काहे की प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहाँ से कट करोगे? ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कॉमा कॉमा, ये रहा आपका मेटल, और यहाँ पर सिमेट्रिकल लिगेंड ए बाइडेंटेड 3। तो ये हो गया आपका हेक्साडेंटेड, यानी कि बाइडेंटेड है तो 3 लिगेंड, तो टोटल डेंसिटी कितनी हो गई 6। तो 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ये भी आपका जीआई शो करेगा। साथ में यहाँ पर लिख लीजिए M, और यहाँ पे क्या हो गया ए ट्वाइस। तो ये 4 लिगेंड तो यहाँ से हो गया डोनेटिंग साइट, और यहाँ पे 2 एक A2, याद रखिएगा A2, ये भी जो है आपका क्या करेगा, जीआई शो करेगा। ए यहाँ पर जो है ना वो आपका क्या है, ऑल सोर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑल आर सोर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए यहाँ पे तो हमारे पास ए जो था, इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल लिगेंड। ए का मतलब क्या होता है, डबल एम होता है, लेकिन मैं एक ही बार लिख रहा हूं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड
लिगेंड। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इसी में आप लोग एक और कॉम्प्लेक्स इंक्लूड कर दीजिए, एम। ये रहा आपका ए ट्वाइस ए बी, यानी कि बाइडेंटेड जो लिगेंड है ना, सिमेट्रिकल, दो लिगेंड वो है, एक ए और बी, दो अलग अलग लिगेंड है। एक तो ये अटैच हो, या फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए एम ए बी ट्रायस। अगर ये भी अनसिमेट्रिकल लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड तीन अटैच्ड हो, तो भी ये क्या शो करेगा? शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन सारों को आप लोग नोट कर लीजिए, और इनमें से अगर कभी आपको दिख जाए कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स इनके देखें। कितना टाइम है अपने पास? अभी बहुत टाइम है। रेडी हो? आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखें। Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. चलिए। Yes, sir. तो सबसे पहले ना कि कौन कौन से शो नहीं कर रहे, क्यों शो नहीं कर रहे, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर जो शो कर रहे उनको तुम डिस्कस करिए लेंगे, उनमें कोई बड़ा हमें दौर रहा है नहीं है। सो इस वाले पेज को अलग रखता हूँ, कौन कौन से शो नहीं करते हैं उनके बारे में बेसिक हमें डिस्कस करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि एम, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? A6 का मतलब कि भैया ये हो गया डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओ आई लिख दूं? ठीक है, ओ आई। इन्होंने बोला कि सर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि COCl6 और यहाँ पे प्लस माइनस एन, जो भी चार्ज होगा वो देख लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा, तो सर ये रहा कोबाल्ट, ये रहा चार्ज 6 पूरे, और इसकी वैलेंसी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत पास से लिखता हूँ। बताइए, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl और ये रहा Cl, और इसको मैं यहाँ से मैच कर देता हूँ। एक बात बताइए, अगर ये Cl है, क्या मैं यहाँ से इसको कट करूं तो आप देखोगे कि ऐसे इधर भी सिमेट्री है, इधर भी सिमिलर, इधर भी सिमिलर, इधर भी सिमिलर। यहाँ से इमेजिनरी लाइन से, एक लाइन से मैं कट कर दूं, क्या दोनों तरफ सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. क्या यहाँ पर POS, क्या POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? तो एस प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes, sir. एक तो इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप चाहो तो अगर इधर से भी कट करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन हमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री की जरूरत है, और बाकी कोई प्लेन ऑफ, यहां से भी आप कट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब अगर POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर, समझ गए आप लोग? Yes, sir. डन, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब एक काम करते हैं कि भाई यहां पर ले लेते हैं MA5B। तो ये भी क्या हो जाएगा? डू नॉट शो OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके लिए एग्जांपल पे ले लेते हैं कोबाल्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl5, और यहाँ पर ले लेते हैं H2, और जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस n लिख लो यहाँ पर, वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूं। अब होगा क्या कि देखो साहब, कोबाल्ट और ये रहा आपका कोबाल्ट, और इसकी 4 वैलेंसी। ठीक है, और यहाँ पर हमने सबसे पहले काम करा कि देखो सर, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, ये रहा Cl, और ऊपर एक लिगेंड बच गया जो वाटर है। बताइए, A5B यानी कि 5 Cl लिगेंड और एक H2O लिगेंड है। अब यहाँ पे अगर मैं इसी वाटर के अगेंस्ट, वाटर के पार्ट से यहाँ से इसको अगर कट करना शुरू करूं, तो बताइए, वाटर भी आधा कट जाएगा, और बाकी सिमेट्री है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। Yes, sir. तो क्या अब ये OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो नो। Oh, sir.
प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि एम ए क्या है, एम ए 4 MA4B2, तो इस केस में आप देखोगे कि वही लिख लीजिए कि भाई डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI। एग्जांपल पे रख लो COCl4H2O ट्वाइस। आ जाइए इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, और यहाँ पर आ जाएगा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका H2O, ये रहा आपका H2O। सेम, सब कुछ सेम। अगर मैं यहां से इसको कट करूं तो क्या ये GI शो करेगा? नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों तरफ आप चेक करो तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? OI यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर? S प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी OI ये शो नहीं करेगा, तो इसको लिख देते हैं नो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब बताइए समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि जो ये तो सारे शो नहीं कर रहे हैं। अब आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स ऐसे डिस्कस करा जाए। मिलना हमको भी है। चलिए आ जाइए। अब हमारे पास जो शो किए हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए बेसिकली कौन कौन से शो कर सकते हैं तो उनके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको ना आप लोग नोट की तरह लीजिएगा। क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सो कैसे लोगे इसका? नोट बना लीजिए इसका, इसको नोट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है कि भैया ये रहा आपका M मेटल, और यहाँ पर बाई डेंटेड लिगेंड है A ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है A2। बताइए बाई डेंटेड है तो 2 का मतलब 4 तो वो हो गए, और ये दो लिगेंड यहाँ पे 2, तो यानी टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो देख लीजिएगा, कोबाल्ट EN एथिलीन डाइएमाइन सिमेट्रिकल बाई डेंटेड लिगेंड होता है, और ये ट्वाइस और ये Cl2, और यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस। स्ट्रक्चर बनाता हूँ, समझाता हूँ। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो यहाँ पे जो मैं बनाने वाला हूं दोस्त, ये सिस आइसोमर। कौन सा? सिस आइसोमर। सिस आइसोमर का कहानी क्या है कि अगर मैं आप लोगों से कहूं ये रहा सर कोबाल्ट, और ये इसकी 4 वैलेंसी है। कौन सी? 4 वैलेंसी। आ जाइए सर, हमने 4 वैलेंसी तो समझा दिया आपने। ये देखिए मैंने क्या करा कि सिस जियोमेट्री बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, ये पहले मैंने स्क्वायर बना दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमने क्या कहा कि सर ये रहा क्लोरीन और ये रहा क्लोरीन। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो क्या मैंने इस दो सेम एटम को सेम साइड रख दिया तो ये कौन सी जियोमेट्री हो गई? सिस। Yes. कौन सी हो गई? सिस। अब बात आती है कि एथिलीन डाइएमाइन, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये हो गया आपका EN, और ये क्या हो गया आपका, यहां से जुड़ गया है EN। क्या आप इसको कट करोगे तो कहीं से ये सिमेट्री आपको दिख रही है क्या? कहीं से सिमेट्री नहीं है। आप ऐसे कट करोगे तो ये बराबर नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ पे जो है ना POS जो है, POS जो है नो, और POS अगर नो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलोगे? OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा? S हो जाएगा।
क्लियर, समझ गए आप लोग। यहाँ पे ई आप लोगों को दिख रहा है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ये जो दिख रहा है ना कि बराबर कट रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। एक बॉन्ड इधर से आ रहा होता है, दूसरा कहाँ जा रहा होता है, इधर से जा रहा होता है, वो बराबर बॉन्ड नहीं है। समझ गए आप लोग। Yes, sir. अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर में बना के समझाऊं, शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद मैथ की क्लास है। हेलो सर, हेलो। हाँ सर बोलिए ना। सॉरी सर, 1 मिनट ले लूं। हाँ सर 1 मिनट 5 मिनट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यार, अगर बड़ा हो सकता है तो। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप लोग, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों सेम साइड है, ये वाला पोजीशन देख रहे हो, ये वाले दो पोजीशन, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। अरे यार, कोई बड़ी पेंसिल चाहिए मुझे, शायद इससे काम बन जाए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा Cl अटैच्ड है, ठीक है, सेम साइड है। तो अब यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच्ड हो गए ना, तो अब ये क्या होगा, एक इससे अटैच्ड होगा, ठीक है, एक इधर जा रहा है, और ये जो बच गया ना, ये वाला, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला, ये इससे अटैच्ड है। तो एक बॉन्ड इस तरफ जा रहा है, एक बॉन्ड इस तरफ जा रहा है, तो इसलिए जब आप इसको कट करोगे ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो जब आप कट करोगे तो उसमें POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। आप समझ गए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है कि सर अगर सिस आइसोमर है तो ये कैसा शो करेगा, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर इसी का ट्रांस आइसोमर में अगर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो वो सुनिएगा आप लोग कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, देखते रहिए, समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, 6 बॉन्ड तो आपको पहले बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे ट्रांस आइसोमर का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि यहाँ पे देखिएगा, आपने इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये रहा एथिलीन डाइएमाइन बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल, और ये रहा EN जोड़ दिया आपने। हुआ क्या कि अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट करूं तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि 2 है, हाँ Cl, तो ये रहा आपका Cl, और यहाँ पर क्या हो गया Cl। एक बात बताइए कि अगर एक लाइन, इसको मैं एक लाइन मान लूं, क्या मान लूं, एक लाइन मान लूं, तो बताइए कि क्या ये दोनों लिगेंड अपोजिट साइड है कि नहीं लाइन के? ये एथिलीन और ये एथिलीन अपोजिट साइड है। और साथ में ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे, तो अगर मैं क्या करूं दोस्तों कि इसको मैं क्या कंसीडर कर लूं, एक प्लेन कंसीडर कर लूं, तो बताइए एक लिगेंड प्लेन के अबव और एक प्लेन लिगेंड क्या है, बिलो है। यानी कि दोनों, एक ऊपर है एक नीचे, एक अबव है एक बिलो है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं प्लेन के? Yes, sir. अब ये ट्रांस हो गया है, और ट्रांस का मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। और मैं इसको अगर यहां से कट करता हूं तो क्या ये बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहाँ पे आप चेक करोगे अगर स्मार्ट तरीके से, तो POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, S। और यहाँ पे देखोगे जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और अगर ऑप्टिकल आइसोमर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि MA ट्वाइस यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड और 2 लिगेंड सेम अटैच्ड है, तो उसका सिस आइसोमर तो सर ऑप्टिकल आइसोमर होगा। लेकिन अगर वो ट्रांस उसके आगे लिख देता है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। प्रवीण सर सॉरी, थोड़ा मैंने आपको टाइम ले लिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करिए। चलिए बाय बाय, टाटा।